नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7। योगी सरकार को पलीता लगा रहे कानपुर जिला अस्पताल डफरिन में बुधवार के दिन तीमारदार व नर्सें आमने सामने आ गईं। तीमारदारों ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के बाद पैसों की डिमांड की गई और पैसे न देने पर नर्सों व वार्ड बॉय ने अभद्र व्यवहार भी किया। काफ़ी देर चले हंगामे के बाद अस्पताल के नर्सें व तीमारदार कोतवाली थाना पहुंच गए। तीमारदार नेहा ने बताया कि बहन यहां भर्ती थी। ऑपरेशन करने से पहले 2000 रुपये मांगे गए। ऑपरेशन करने के बाद लड़का पैदा हुआ, लेकिन जब पैसे नहीं दिए गए तो नर्सें लड़का नहीं दे रही थीं, जिसके बाद उन्होंने 1000 रुपया दिया, तब जाकर हमको बच्चा दिया गया। वहीं अस्पताल में भर्ती अन्य महिलाओं ने बताया कि यहां पर हर चीज़ का पैसा लिया जाता है। अगर पैसा देने को मना करो तो यहां का स्टाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से। नमस्कार। जगह जगह पे पैसा मांग रही है। चादर बदलो में तो 100 रुपए दे, शीवर कह रही है। लड़से कह रही है बेड पे अगर लेट जाओगे, बेड पे अगर लेट जाओगे तो फिर जो है ना कल छुट्टी होगी, बेड पे लेटना नहीं है। मैंने वो बना के 200 की किस्तें बना ली, आज 20 की तो ये नर्से कह रही है माँ बाप ने सिखाया क्या आपको कैसी परवरिश है? सर जरा इन लोगों के फोटो खींच के बड़े बड़े छापिए। कहाँ पर आई, क्या दिक्कत थी आपको? सर मेरा कौन से अस्पताल आई थी? मैं उछला आई थी। 5 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब थी, तो सर हम लोग रोज़ जा रहे डॉक्टर के पास, रोज़ जा रहे। अरे ठीक है, अरे ठीक है, और बच्चा मेरा एकदम परेशान। ठीक है, फिर सर हम लोगों ने बाहर के डॉक्टर को बोला, उन्होंने कहा कि बेटा आपके बच्चे को ठंडी की ज़रूरत है। तो सर हम लोगों ने बोला कि ठीक है। फिर सर यहाँ पे भी डॉक्टर ने ठंडे के लिए कहा, पर यहाँ की नर्सें कुछ बोल ही नहीं रही हैं। सिर्फ कह रही सिर्फ बेड चेंज करिए, बेड चेंज। सर इतनी गर्म हो रही है, आप बताइए हम अपने बच्चों को कैसे गर्म में रखें। और सर हर बेड, आज सुबह बेड शीट चेंज करने आई, कह रही अब बेड पे बैठ ना जाइएगा आप लोग, और नहीं और सबसे बोल दिया कि इनका कोई इलाज मत करना। और सर सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ हर चीज़ फ्री में होता है, सरकार हम लोग को फ्री में देती है। पर यहाँ के सुपर हर कोई नर्स हर एक एक चीज़ पे पैसा मांगना कि आप हमें 10 रुपये दे दीजिए तब आपका ये काम करेंगे, 20 दे दीजिए, 50 दे दीजिए। सर यहाँ ये सरकारी हॉस्पिटल है। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि दवा नहीं देना है। बिल्कुल शिकायत करी नहीं? जी कहाँ जी कहीं फोन करके शिकायत करी? किसी शिकायत करी? जी रोज जा रही हूँ, रोज। जी, किससे शिकायत करी थी आपने? सर मेरी सिस्टर सर मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं तो चल नहीं सकती, पर मेरी सिस्टर रोज जा रही है, रोज। और सर इन लोग एक बात पे सर इतनी बदतमीजी से बोलती हैं कि सर बता नहीं सकते हैं। और पैसे मांग रहे हैं? जी हर एक चीज़ के पैसे मांगती हैं। सर सरकार ने हम लोग को किस लिए दिया है? पर इन लोग हर एक चीज़ पे 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो। और सर हाँ, इतनी नर्स हैं, इतनी बड़ी पढ़ी लिखी होती है सर, ये लोग बोली कि मम्मी पापा आपको यही सिखाते हैं। सर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा जिसके माँ बाप को बोला जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंतिशा है।
कहाँ पर आई थी आज आप? मेरा 5 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट में सब फ्री होता है, पर यहाँ एक एक चीज़ में पैसा हम लोग से मांगा जाता है। 100 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, 10 दे दीजिए। ये देखिए आपके पास सबूत डस्टबिन भी होगा तो ये लोग हम लोग से मंगवाती हैं और कहती जाके वहाँ पे फेंक के आइए। आज सुबह बेडशीट चेंज करने आई, बोल रही है कि आप अब बेड पे बैठ ना जाने और इनका इलाज नहीं होगा यहाँ पे। ये सब नर्सों ने यहाँ पे बोला है। और सर ये लोग मेरे मम्मी पापा को बोल रहे, कोई माँ बाप के बारे में कुछ कहेगा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। नर्स बोले आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया है। कितने पैसे मांग रहे थे आपसे? सर कोई भी काम करो, 10 दे दीजिए, 20 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, 100 दे बेड पे दीजिए। क्यों नहीं आप बैठी हुई हैं बच्चे? बेड पे सर साफ मना करिए, बेड पे ना बैठ जाइएगा। सुबह बेडशीट चेंज करने आई तो बोल रही है कि इस बेड पे बैठ ना जाना। बेडशीट चेंज करने आई सुबह बोल रही बेड पे बैठ ना जाएगा। सर 4-5 दिन से मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है और सर डॉक्टर ने बोला इसको ठंडे में रखने के लिए। किसी बड़े अधिकारी से आपने बताया? डॉक्टर जो थे बड़े उनसे जी बताया। हम क्या कह रहे हैं वो? डॉक्टर मेरे हैं पर्सनल डॉक्टर, उन्होंने कहा बेटा ये इसको गर्मी से इसको एलर्जी, आप इसको ठंडे में रखिए, एसी में रखिए। तो मेरी सिस्टर ने बताया है। जी क्या कहा? सर वो कह रहे हैं हाँ उन्हीं लोगों ने भी कहा कि इसको ठंडे की जरूरत है, पर सर यहाँ की नर्सें बिल्कुल नहीं मान रही हैं। किससे आपको सबसे ज्यादा दिक्कत लग रही है? यहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर सबसे ज्यादा यहाँ की नर्सों से बोलने की तमीज नहीं, हर एक छोटी छोटी बात पे बदतमीजी करना। सर ये सब यहाँ पे सर बेडशीट किस लिए, अब हम इस हाल में गंदी होनी है बेडशीट। सर इन लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम है, बच्चा है पॉटी कर रहा है। ये कितने दिन का बच्चा है आपका? सर ये 5 दिन का, आज 6ठा दिन हो गया है। बेड पे क्यों नहीं लेटी अभी आप? सर इन लोगों ने मना कर दिया बेड पे आप लेट ना जाइए, और बिल्कुल कतई लेट ना जाइएगा और ना ही आपका यहाँ से इलाज होगा कुछ। क्या नाम है आपका? नेहा। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि मेरी बहन है, ऑपरेशन हुआ था पहले। तो ऑपरेशन करने से पहले हम लोगों से पैसा मांगा किया 2000 रुपया। 2000 रुपया दोगे तो हम पैसा ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन हुआ, उसके हम उसको दिखा भी सकते हैं, यहाँ पर होगी वो नर्स। उसके बाद हम लोगों ने बच्चा लड़का हुआ है, बोला लड़का हुआ। मैं खुद अंदर गई, मैंने देखा लड़का हुआ, तो लड़का हाथ में नहीं दे रही, बोली पैसे दो पहले। कौन मांग रहा था पैसे? नर्स है यहाँ की, बोली पैसे दो। फिर मैंने 1000 रुपए दिया। इसकी शिकायत करी थी किसी बड़े अधिकारी से आप? नहीं मैंने नहीं करी थी। मैंने कोतवाली आई हैं आप? कोतवाली हमको ये लोग लेकर आए, हम नहीं लेकर आए। हम नहीं पेशेंट आपका कहाँ पर है? अभी भी एडमिट पेशेंट जो खत्म। बच्चे को बुखार आ रहा था और पैर उसके थरथरा रहे थे, गर्दन। मेरी बहन आईसीयू वहाँ लेकर गई तो वहाँ देखा नहीं गया, 4 बार हमको टरकाया, तब हम आईसीयू गए। हमने बवाल किया वहाँ पर कि ये कोई तरीका होता है। बच्चा भी बोले बच्चा ठीक है, इसको ठंड की ज़रूरत है, सिर्फ ठंड की ज़रूरत है। हमने कहा, एक एम्प्लॉय वहाँ का हमसे बोला कि हमने बच्चा आपको आपके हवाले कर दिया, आप जाइए जहाँ समझ में आए उसको दिखाइए। तो मैं अपने घर ले गई। मैम क्या मामला हुआ था जिसको लेकर कोई महिला थी जो आज हंगामा कर रही थी, परिजन भी उनके कर रहे थे? मंतशा नाम की मरीज का शुक्रवार को यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था। जी। मेजर ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसके तीसरे दिन से ही वो घर जाने के लिए कह रही थी, जो कि मतलब मेडिकल ग्राउंड पे एडवाइजेबल नहीं था, इसलिए उनको छुट्टी नहीं दी गई। उसके बाद वो लगातार यहाँ के स्टाफ से बदतमीजी कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और सुबह उन्होंने ये भी कहा कि हम तुम लोग को मारेंगे और तेज हथियार से गला काट देंगे, इस तरह के अभद्र भाषा। उनका आरोप ये है, जो पीड़ित महिला है उसका आरोप ये है कि यहाँ पे स्टाफ जो है हर चीज का पैसा मांग रहे हैं, दवा तक का पैसा मांग रहे हैं, और जो स्टाफ की नर्सें हैं वो हर दवा बाहर की लिख रही हैं। चलिए बता रहे हैं उस पे मैम क्या है, सफाई को लेकर भी बता रहे पैसे मांग रहे हैं, बेड पे भी नहीं बैठने दे रहे हैं। इसके विषय में मरीज को किसी ने बेंच पे बैठने को नहीं जी बैठने के लिए नहीं कहा है, और वो अपने मर्जी से बैठी है। दूसरा, अगर आपको पैसे की बात करनी है तो आप अदर मरीजों से पूछ लीजिए कि कितनों से पैसा लिया गया। नहीं वो आरोप लगा रही हैं। अगर आरोप को लगा रही है, आरोप को निराधार करना है तो आप दूसरे मरीजों से पूछ लीजिए कि वो उनसे लिया गया कि नहीं लिया गया। आप अभी वार्ड में जाके पता करिए। हमारे अस्पताल में किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ना बाजार की दवा लिखी जाती है।